हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्य क्लासेस। मैं हूं ओम जी और आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट का नेक्स्ट पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें होती है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की, तो हमें इनको दो तरीके से समझना होगा। हमारी जो डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं, पहला होता है इनकम और दूसरा होता है अदर गोल्स। अगर हम लोग इनकम के साथ कनेक्ट करना चाहें तो इनकम को कनेक्ट करने के लिए हमें मनी, हाउस, जॉब्स और प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हैं। लेकिन इन सब से ही हमारी लाइफ नहीं बढ़ सकती है। हमें इसके लिए कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि हमारी लाइफ के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स होना चाहिए। अब हमें एक एक करके समझना होगा, क्योंकि मनी, हाउस, जॉब्स और प्रॉपर्टी, इसे बड़ी आसानी से हम लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे देखते हैं, अपने घर में समझते हैं कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बट जब हम लोग किसी भी प्लेस पर रह रहे हों और अगर उस प्लेस पर इक्वल ट्रीटमेंट ना हो, तो उस मनी का कोई लेना देना नहीं हो सकता है हमारी हैप्पीनेस के लिए। हमें हैप्पी होने के लिए या हमें अपनी सोसाइटी में अच्छी तरीके से रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो, हमें फ्रीडम हो कहीं भी आने जाने की। अगर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं जिसमें हमें कहीं भी आने जाने की फ्रीडम ना हो, हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता रहे, इक्वल ट्रीटमेंट ना हो और साथ में हमारी सिक्योरिटी ना हो। सिक्योरिटी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग समझी जाती है। जैसे किसी भी प्लेस पर जॉब करते समय जॉब की सिक्योरिटी, अगर वो वीमेंस हैं तो उनकी लाइफ की सिक्योरिटी, ये सब बहुत ज़रूरी है। और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर रिस्पेक्ट ना होगी तो हमें सारी चीज़ों का कोई भी वैल्यू नहीं समझ में आती है। बिकॉज़ अगर आपके पास में मनी है, हाउस है, जॉब्स है, प्रॉपर्टी है, लेकिन दूसरे आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप अकेले तो आनंद ले सकते हैं या फिर उसका एंजॉय कर सकते हैं, बट जब आपको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है तो सोसाइटी में आपका स्टेटस डाउन होना शुरू होता है और सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसलिए रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स इम्पोर्टेंट है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी जॉब है जो कि फार एरिया में है, जिसमें आपको ना तो इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ना ही फ्रीडम है किसी भी काम को करने की, ना ही सिक्योरिटी है जॉब की, रिस्पेक्ट भी आपकी अच्छी नहीं है। साथ में हमें ये भी समझना है कि हम वहाँ पर क्या चीज़ लर्न कर रहे हैं, क्या वो लर्निंग प्लेस है। भले ही वहाँ पर हाई पेइंग जॉब्स है, इनकम हमारी बहुत सारी हो सकती है, हमारी फैमिली के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, हमें फ्रीडम नहीं है, हमारे साथ में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ऐसी जॉब के कंपैरिजन में हमें उन जॉब्स को उन अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखना पड़ता है जहाँ पर हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हमें फ्रीडम मिले, हमारे साथ में जो जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, उसकी सिक्योरिटी रहे कि आगे आने वाले टाइम में हमारी जॉब्स नहीं जाने वाली है, और साथ में हमारा जो रिस्पेक्ट है बहुत सारे लोग करें। अगर हम बात करें कि जब भी इक्वल ट्रीटमेंट जैसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे अंदर सेंस ऑफ वर्क या फिर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, तो वो क्रिएट होती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जॉब्स की सिक्योरिटी से।
ना कि सिर्फ अपनी सिक्योरिटी से। अगर हमारे पास में जॉब्स की सिक्योरिटी है कि जॉब हमारी कंटिन्यू रहेगी, तो हम उसमें वर्क करने की एफिशिएंसी ज़्यादा दिखाएंगे, और होता भी ऐसा ही है। क्या मनी की बात करें, क्या सिर्फ मनी, हाउस, जॉब्स, प्रॉपर्टी साथ में अगर हम लोग किसी एक तरफ चले जाएं, ये सब हमारे ऐसे पार्ट हैं जो कि मटेरियल थिंग्स में काउंट की जाती हैं। इनसे हम लोग मटेरियल थिंग्स को ख़रीद सकते हैं। बट ध्यान रखें, हमारी लाइफ को जीने के लिए, या कह सकते हैं हमें सोसाइटी में रहने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल थिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी होती है जिन्हें हम लोग नॉन मटेरियल थिंग्स बोलते हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स में और चीज़ों को भी हम काउंट कर सकते हैं, जिनमें कि हमारी फ्रेंडशिप हो सकती है किसी के साथ में, हमारा किसी भी जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं उनसे मिलने वाला प्रेम और स्नेह हो सकता है। जब ये सब चीज़ें ह्यूमन बीइंग के पास में कम होने लगती हैं, तो मटेरियल थिंग्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। जब जिन लोगों के पास में भले ही मनी कम होती है, लेकिन उनके पास में नॉन मटेरियल थिंग्स ज़्यादा हैं, तो वो आप देखिए इन कंपैरिजन टू रिच पर्सन ज़्यादा हैप्पी दिखते हैं। रिच होने के लिए आपको मनी या उससे रिलेटेड थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, बट आपको हैप्पी होने के लिए आपको नॉन मटेरियल थिंग्स की भी रिक्वायरमेंट है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप रिच ना हो, रिच होने के साथ साथ नॉन मटेरियल थिंग्स होना ज़रूरी है अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो तो। हम अपनी लाइफ में सिर्फ एक गोल्स को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी लाइफ के डिफरेंट गोल्स होते हैं। अगर हम लोग एक गोल्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमारी हैप्पीनेस डे बाय डे डाउन होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि आप मनी का गोल्स लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें कि जॉब्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जॉब्स होगी तो मनी होगी, हाउस, प्रॉपर्टी सब कुछ होगा। बट हमें इन सब मटेरियल थिंग्स के साथ साथ नॉन मटेरियल थिंग्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए हम एक कंक्लूज़न पर आ सकते हैं कि हमारी लाइफ के लिए जो ज़रूरी है वो मिक्स ऑफ गोल्स हैं। हमें हमारी लाइफ के जो गोल्स हैं कोई एक नहीं होना चाहिए, बल्कि मिक्स ऑफ गोल्स होना चाहिए, जिसमें हमें मनी, जॉब, हाउस, प्रॉपर्टी के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, फ्रेंडशिप। जब इन सब चीज़ों का हमारे लाइफ में मिक्स हो जाते हैं तो हमारी लाइफ एक हैप्पीनेस की तरफ चलती है, या फिर हमारी लाइफ हैप्पी लाइफ होती है। इसलिए डेवलपमेंट का मीनिंग सिर्फ हम लोग अर्निंग ऑफ मनी ना लेकर के अटेनिंग ऑफ डिफरेंट गोल्स होता है। ओके, सो थैंक यू।